हेलो, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे पहले 7 मनवंतरों के मनु, इंद्र देवता, सप्तऋषि और मनु पुत्रों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरुदेव, आपने पृथ्वी और समुद्र आदि की स्थिति तथा सूर्य आदि ग्रह ग्रहण के संस्थान का मुझसे भली प्रकार अति विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। आपने देवता आदि और ऋषिगणों की सृष्टि तथा चातुर्वर्ण एवं त्रियक योनिगत जीवों की उत्पत्ति का भी वर्णन किया है। ध्रुव और प्रहलाद के चरित्रों को भी आपने विस्तार पूर्वक सुना दिया। अतः हे गुरु, अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण मनवंतर तथा इंद्र और देवताओं के सहित मनवंतरों के अधिपति समस्त मनुओं का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, भूतकाल में जितने मनवंतर हुए हैं तथा आगे भी जो भी होंगे, उन सब का मैं तुमसे क्रमशः वर्णन करता हूँ। प्रथम मनु स्वयंभू थे, उनके अनंतर क्रमशः स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष हुए। ये 6 मनु पूर्व काल में ही हो चुके हैं। इस समय सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु हैं, जिनका यह 7वां मनवंतर वर्तमान है। कल्प के आदि में जिस स्वयंभू मनवंतर के विषय में मैंने कहा है, उनके देवता और सप्तऋषियों का तो मैं पहले ही यथावत वर्णन कर चुका हूँ। अब आगे मैं स्वारोचिस मनु के मनवंतराधिकारी देवता, ऋषि और मनुपुत्रों का स्पष्टतः वर्णन करूँगा। हे मैत्रेय, स्वारोचिस मनवंतर में परावत और तुषिलगढ़ देवता थे। महाबली विपश्चित देवराज इंद्र थे। ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, बात, प्रसव, निरय और परिवान, ये उस समय सप्तऋषि थे तथा चैत्र और किम पुरुष आदि स्वारोचिस मनु के पुत्र थे। इस प्रकार तुमने द्वितीय मनवंतर का वर्णन कर दिया। अब उत्तम मनवंतर का विवरण सुनो। हे ब्रह्मन, तीसरे मनवंतर में उत्तम नामक मनु और सुशांति नामक देवाधिपति इंद्र थे। उस समय सुधाम, सत्य, जप, प्रवर्तन और वशवर्ती, ये 5 12 देवताओं के गण थे तथा वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तर्षिगण और अज, परशु एवं दीप्त आदि उत्तम मनु के पुत्र थे। तामस मनवंतर में सुपार, हरि, सत्य और सुदी, ये 4 देवताओं के वर्ग थे और इनमें से प्रत्येक वर्ग में 27 देवगण थे। 100 अश्वमेघ यज्ञ वाला राजा शिवी इंद्र था तथा उस समय जो सप्तर्षिगण थे, उनके नाम मुझसे सुनो। ज्योतिर्धामा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, बनक, पीवर, ये उस मनवंतर के सप्तऋषि थे तथा नर, ख्यात, केतुरूप और जानुजंग आदि तामस मनु के महाबली पुत्र ही उस समय राज्याधिकारी थे। ये मैत्रेय 5वें मनवंतर में रैवत नामक मनु और भृगु नामक इंद्र हुए तथा उस समय जो देवगण हुए, उनके नाम सुनो। इस मनवंतर में 14 देवताओं के अमिताभ, भत्रय, बैकुंठ और सुमेधा नामक गण थे। हे विप्रिस, रैवत मनवंतर में हिरण्यरोमा, वेदश्री, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन और महामुनि, ये 7 सप्तर्षिगण थे। हे मुनि सत्तम, उस समय रैवत मनु के महावीरशाली पुत्र बलबंधु, संभाव और सत्यक आदि प्रजा थी। हे मैत्रेय, स्वारोचिस
उत्तम, तामस और दैवत, ये 4 मनु राजा प्रियव्रत के वंशधर कहे जाते हैं। राजर्षि प्रियव्रत ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके अपने वंश में उत्पन्न हुए इन 4 मनवंतरादि पथकों को प्राप्त किया था। 6ठे मनवंतर में चाक्षुष नामक मनु और मनोजव नामक इंद्र थे। उस समय जो देवगण थे उनके नाम सुनो। उस समय आप, प्रसूत, भव्य, पृथक और लेख, ये 5 प्रकार के महानुभाव देवगण वर्तमान थे और इनमें से प्रत्येक गण में 8-8 देवता थे। उस मनवंतर में सुमिला, बिरजा, हनुमान, उत्तम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु, ये 7 सप्तऋषि थे तथा चाक्षुष के अति बलवान पुत्र उरु, पुरु और सप्तद्युम्न आदि राज्याधिकारी थे। हे विप्र, इस समय इस 7वें मनवंतर में सूर्य के पुत्र महातेजस्वी और बुद्धिमान श्राद्ध देव जी मनु हैं। ये महामुनि इस मनवंतर में आदित्य, वसु और रुद्र आदि देवगण है तथा पुरंदर नामक इंद्र है। इस समय वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज, ये 7 सप्तऋषि हैं तथा वैवस्वत, मनु के इक्ष्वाकु, मृग, दृष्ट, सरियाति, नरश्यंत, नावाग, अरिष्ट, करुष और सग्न, ये अत्यंत लोग सिद्ध और धर्मात्मा 9 पुत्र हैं। समस्त मनवंतरों में देव रूप से स्थित भगवान विष्णु की अनुपम और शक्त प्रधाना शक्ति संसार की स्थिति में उसकी अधिष्ठात्री होती है। सबसे पहले स्वयंभू मनवंतर में मानस देव यज्ञ पुरुष विष्णु शक्ति के अंश से ही आकृति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। फिर स्वारोचिस मनवंतर के उपस्थित होने पर मनुष्य पावक देवगणों के साथ पुष्टा से उत्पन्न हुए। फिर उत्तम मनवंतर में वे तुषित देवी ग्रेव श्रेष्ठ सत्यगण के सहित सत्य रूप से सत्या के उधर से प्रकट हुए। तामस मनवंतर के प्राप्त होने पर वे हरि नाम देवगण के सहित हरि रूप से हरा के घर से तत्पश्चात में देवगण हरि रैवत मनवंतर में तत्कालीन देवगण के सहित संभूति के उदर से प्रकट होकर मानस नाम से विख्यात हुए तथा चाक्षुष मनवंतर में पुरुषोत्तम भगवान वैकुंठ नामक देवगणों के सहित वैकुंठ से उत्पन्न होकर वैकुंठ कहलाए। और हे दुज, इस व्यवस्थित मनवंतर के प्राप्त होने पर भगवान विष्णु कश्यप जी द्वारा आदित्य के गर्भ से वामन रूप होकर प्रकट हुए। उन महात्मा वामन जी ने अपनी 3 डगम से संपूर्ण लोकों को जीतकर यह निष्कंटक त्रिलोकी इंद्र को दे दी। हे विप्र,
इस प्रकार सातों मनवंतरों में भगवान की ये 7 मूर्तियां प्रकट हुई, जिनसे भविष्य में संपूर्ण प्रजा वृद्धि हुई। यह संपूर्ण विश्व उन परमात्मा की ही शक्ति से व्याप्त है, अतः वे विष्णु कहलाते हैं, क्योंकि विष धातु का अर्थ प्रवेश करना है। समस्त देवता, मनु, सप्तर्षि तथा मनुपुत्र और देवताओं के अधिपति इंद्रगण, ये सब भगवान विष्णु की ही विभूतियाँ।